हेलो दोस्तों, मैं अमित कुमार सिंह आपका अमित सिविल सर्विसेज एकेडमी में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपके लिए आधुनिक भारत के इतिहास का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक भारत छोड़ो आंदोलन लेकर हाजिर हूं। इसमें दोस्तों हम लोग देखेंगे कि कैसे भारत की स्वतंत्रता की नींव भारत के क्रांतिकारियों ने डाली, महात्मा गांधी के नेतृत्व में कैसे देश यूनाइट हुआ और अंग्रेजों के खिलाफ एक ऐसा आंदोलन छेड़ा जिसमें यह कहा गया, गांधी जी ने कहा कि अब स्वतंत्रता से कम हमें कुछ भी मंजूर नहीं है, अब हमको स्वतंत्रता चाहिए किसी भी कीमत पर। इन्होंने इसी आंदोलन में दोस्तों करो या मरो का नारा भी दिया। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। इसमें हम लोग हर चीज जानेंगे कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ और इसकी पृष्ठभूमि क्या रही, किन किन नेताओं ने इसमें भाग लिया, कौन उसमें भारत का वायसराय था। हर चीजें जो एग्जामों में पूछी गई है, आपके हर एक एग्जाम में पूछा गया, उसकी चर्चा हम लोग इसमें करेंगे दोस्तों। तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मौका है आपको 67 बीपीएससी, सीडीपीओ और बिहार एसएससी में अच्छा करने का। आप चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो हम लोग चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। आज का पहला जो क्वेश्चन है दोस्तों वह है कि 6 जुलाई 1942 को वर्धा में महात्मा गांधी जी ने कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति में अपने भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा की, तब उस समिति के अध्यक्ष कौन थे? देखिए दोस्तों, 6 जुलाई 1942 को वर्धा में महात्मा गांधी जी ने कार्यकारी समिति में भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा की थी। उस समय जो है मौलाना अबुल कलाम आजाद दोस्तों उस समिति के अध्यक्ष थे। देखिए दोस्तों, मैं बताता हूं थोड़ा। 14 जुलाई 1942 वर्धा में, ठीक है दोस्तों, कांग्रेस कार्यकारी समिति की बैठक में मौलाना अबुल कलाम आजाद, कौन कौन नेता देखिए तो शामिल थे। मौलाना अबुल कलाम आजाद, कब कब ये हुआ? मौलाना अबुल कलाम आजाद, ठीक है दोस्तों, सरोजनी नायडू, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी जैसे नेताओं ने भाग लिया। ठीक है दोस्तों, और उसमें दोस्तों हुआ क्या, भारत छोड़ो नामक प्रस्ताव को पास किया गया। इसमें भारत छोड़ो नामक प्रस्ताव पे क्या हो दोस्तों, सहमति बनी, प्रस्ताव को क्या किया गया, पास किया गया। ठीक है दोस्तों, फिर दोस्तों देखिए तीन बैठकें हुई, तीनों बैठकों के बारे में जान लिया। फिर 7 अगस्त 1942 को दोस्तों, 7 अगस्त 1942 को बंबई के ग्वालिया टैंक में दोस्तों आयोजन हुआ बैठक, कांग्रेस कार्य समिति की बैठक हुई, जिसमें दोस्तों किया क्या गया, ठीक है दोस्तों, वर्धा प्रस्ताव को क्या कर दिया दोस्तों, पुष्टि कर दी गई। वर्धा जो प्रस्ताव, जो भारत छोड़ो प्रस्ताव था, उसको पुष्टि उसकी कर दी गई, सहमति, आम सहमति बन गई इस पर। ठीक है दोस्तों, यानी एक दूसरे ये पूरी तरह ये लागू होगा। इसके बाद 8 अगस्त 1942 को कुछ संशोधनों के साथ इस प्रस्ताव को फुल्ली पारित कर दिया गया। ठीक है दोस्तों, 8 अगस्त 1942 को कुछ संशोधनों के साथ इसको प्रस्ताव को क्या कर दिया गया, पारित कर दिया गया, यानी पूरी तरह से भारत छोड़ो आंदोलन को लागू कर दिया गया। और दोस्तों 9 अगस्त 1942 से पूरे देश भर में दोस्तों क्या हुई, भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हो गया। उसी समय दोस्तों कांग्रेस के नेताओं को, जितने भी कांग्रेस के नेता थे, सबको गिरफ्तार कर लिया गया। ठीक है दोस्तों, अब देखिए 14 जुलाई 1942 को शुरुआत हुआ, कांग्रेस कार्य समिति की बैठक हुई जिसमें भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया था। वो कहां पे था दोस्तों, ये हुआ था वर्धा में। कहां पर हुआ था दोस्तों, वर्धा में हुआ था। ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्ट से आप ध्यान रखिए, जानिए इसको। ठीक है, और जो 7 अगस्त को मुंबई में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक हुई जिसमें पुष्टि कर दी गई इस प्रस्ताव की कि हाँ भाई प्रस्ताव जो है पास कर दिया गया। ठीक है, 7 अगस्त 1942 को, और 8 अगस्त 1942 को पूरे देश में इसको पारित कर दिया गया। ठीक है, और 9 अगस्त 1942 से भारत छोड़ो आंदोलन क्या हो गया दोस्तों, शुरू हो गया है। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन क्या हो गया, शुरू हो गया 9 अगस्त 1942 से। भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का प्रधान सेनापति कौन था दोस्तों? भारत का प्रधान सेनापति था दोस्तों कौन, लॉर्ड वेवेल। ठीक है, लॉर्ड वेवेल बाद में जाकर दोस्तों 1943 से 1947 तक भारत का वायसराय भी रहा है। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ दोस्तों? तो 9 अगस्त 1942, 8 अगस्त 1942 को पूरी तरह फुल प्रस्ताव पारित कर दिया गया, पूरी तरह सारी संशोधनों के साथ प्रस्ताव को पास कर दिया गया, और 9 अगस्त 1942 से पूरे भारत में भारत छोड़ो आंदोलन लागू हो गया। दोस्तों देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन के जो नेतृत्व करता थे दोस्तों, वो कौन थे, महात्मा गांधी थे। ठीक है, कौन थे, महात्मा गांधी थे नेतृत्व करता दोस्तों। ठीक है, और भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव को दोस्तों पारित किसने किया था? प्रस्ताव को पारित करने वाले कौन थे दोस्तों? तो जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे।
ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो चल रहा है, देखते रहिए। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव बंबई के किस मैदान से पारित हुआ दोस्तों? ग्वालियर टैंक से। ठीक है, कहां से हुआ? ग्वालियर टैंक मैदान से। वर्ष 1942 क्यों महत्वपूर्ण है दोस्तों? चूंकि इसी दिन भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव क्या किया गया दोस्तों? पारित किया गया। भारत छोड़ो आंदोलन कहां से शुरू हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन जो है दोस्तों शुरू हुआ बंबई से। 8 अगस्त 1942 को कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन कहां प्रारंभ किया था दोस्तों? तो बंबई से प्रारंभ कर दिया था, मैंने बताया दोस्तों आपको। अंग्रेजों के विरुद्ध भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा किस वर्ष की गई थी दोस्तों? तो 1942। 9 अगस्त 1942 से पूरे भारत भर में भारत छोड़ो आंदोलन क्या हो गया दोस्तों? शुरू हो गया था। भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था कब से दोस्तों? तो अगस्त 1942 से 9 अगस्त 1942 से शुरू हुआ था। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहा है, आप देखते रहिए क्वेश्चंस को। देखिए दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने के पूर्व दिन महात्मा गांधी ने क्या कहा? देखिए दोस्तों, महात्मा गांधी के कथनों को हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं, ये जान लीजिए। देखिए, इन्होंने कहा था सरकारी कर्मचारी नौकरी न छोड़ें। ठीक है दोस्तों, इन्होंने कहा था सरकारी कर्मचारी नौकरी न छोड़े। ठीक है दोस्तों, ठीक है, और कांग्रेस के प्रति अपनी निष्ठा बनाए रखें। कांग्रेस के प्रति अपनी निष्ठा बनाए रखें। ठीक है, पहला कथन उन्होंने ये कहा था। तो दोस्तों, पहला कथन तो गलत हो गया। सरकारी कर्मचारी को त्याग पत्र देना नहीं, सरकारी कर्मचारी को नौकरी नहीं छोड़ने के लिए उन्होंने कहा था। सैनिक अपने देशवासियों पर गोली चलाने से इनकार कर दे। सैनिक अपने देशवासियों पर गोली चलाने से इनकार कर दें। ठीक है, गोली चलाने से क्या कर दें? इनकार कर दें। ठीक है दोस्तों, क्या कर दे? इनकार कर दे। ठीक है, तीसरा क्या दोस्तों? राजसी रियासतों के राजाओं को अपनी जनता की प्रभुसत्ता स्वीकार करने को कहा। ठीक है, राजाओं को जनता की बात मानने के लिए कहा गया, राजाओं को जनता की सुरक्षा करने के लिए कहा गया। ठीक है दोस्तों, तो ये सारी चीजें हैं, तो ये दोनों गलत हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। यह कथन हम भारत को या तो आज़ाद करेंगे या आज़ादी के प्रयास में दिवंगत हो गए। देखिए दोस्तों, महात्मा गांधी ने नेतृत्व किया था भारत छोड़ो आंदोलन का। उन्होंने कहा था कि करो या मरो, यही वह समय है कि या तो हम कर जाएंगे या करके कुछ, या दोस्तों मर जाएंगे। देश को आज़ाद करेंगे, आज़ादी से कम कुछ नहीं लेंगे, या देश के लिए मर जाएंगे। तो ये भारत छोड़ो आंदोलन में ही उन्होंने करो या मरो का नारा दिया था महात्मा गांधी ने। करो या मरो का नारा किसने दिया था दोस्तों? तो महात्मा गांधी ने दिया था दोस्तों। ठीक है, करो या मरो का संबंध किस आंदोलन से है? तो करो या मरो का आंदोलन का संबंध भारत छोड़ो आंदोलन से है। ठीक है, करो या मरो का नारा निम्न आंदोलनों में से किसके साथ संबंधित है? तो ये भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित है। गांधी जी का करो या मरो का नारा का आह्वान था किसके दौरान दोस्तों? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता का पद से कब त्याग पत्र दे दिया? देखिए दोस्तों, 1942 के कांग्रेस की कार्य समिति की बैठक हुई, जिसमें दोस्तों जुलाई में यह भारत को स्वतंत्र करने का सपना देखा गया, और उसी में दोस्तों बहुत सारे लोगों ने भाग लिया। उसी में उसकी अध्यक्षता तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष अबुल कलाम आज़ाद ने की, और वहाँ पर भारत छोड़ो प्रस्ताव में भाग लेने के लिए बहुत सारे लोगों ने अपना महाधिवक्ता के पद से भी त्याग पत्र दे दिया था। उसमें दोस्तों एक शामिल थे कौन? उसमें शामिल थे दोस्तों हमारे एक नेता थे बलदेव सहाय, बिहार के महाधिवक्ता थे ये। ठीक है, उन्होंने त्याग पत्र दे दिया 1942 में। भारत छोड़ो आंदोलन किसकी प्रतिक्रिया में प्रारंभ था? देखिए दोस्तों, क्रिप्स मिशन की असफलता के बाद। क्रिप्स मिशन में क्या था दोस्तों? कि भारत को डोमिनियन राज्य का दर्जा, यानी केंद्र में सरकार रहेगी दोस्तों अंग्रेजों की, और राज्य में सरकार बनाया जाएगा। तो ये गलत हो गई, तो इसको नहीं माना गया, और क्रिप्स मिशन असफल रहा। उसकी असफलता के बाद दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन की नींव पड़ी। भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था दोस्तों? महात्मा गांधी ने किया। निम्न में से किस पार्टियों ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था? देखिए दोस्तों, आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक ने दोस्तों भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में कोई महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाई थी। इसने भाग नहीं लिया दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन में। हिंदू महासभा ने भी भाग नहीं लिया, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने भी भाग नहीं लिया। उपयुक्त सब हो जाएगा। भारत छोड़ो प्रस्ताव का समर्थन किसने किया था दोस्तों? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भारत छोड़ो प्रस्ताव का समर्थन किया था। 1942 के कांग्रेस के बंबई अधिवेशन में किसके द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया था दोस्तों? तो जवाहरलाल नेहरू ने भारत छोड़ो प्रस्ताव को क्या किया था दोस्तों? पारित किया था। भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख किसने बनाया था दोस्तों? तो महात्मा गांधी ने आलेख बनाया था इसका। जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पारित किया, तो कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था दोस्तों? मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। ये 1942 से दोस्तों 47 तक जो है ना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे।
निम्न में कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लगातार 6 वर्षों तक अध्यक्ष रहा दोस्तों? वो अबुल कलाम आजाद थे दोस्तों। इस स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान ये अध्यक्ष रहे हैं भारत के। बहुत इंपॉर्टेंट इनका जो काल रहा है। भारत छोड़ो आंदोलन फल था किसका? क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव से भारतीय के नाराज का, ठीक है ना, नाराज थे क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव से भारतीय। भारत पर जापानी आक्रमण की धमकी दी गई और AICC अगस्त 1942 में एक प्रस्ताव प्रस्तुत करने के विरोध में, ठीक है। ऑल इंडिया कांग्रेस ने अगस्त 1942 में एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, तो इसी का फल था ये तीनों के द्वारा। भारत छोड़ो आंदोलन के समय निम्न में से किसने कांग्रेस रेडियो का प्रसारण किया? देखिए दोस्तों, राम मनोहर लोहिया जो है ना, राम मनोहर लोहिया रेडियो से लगातार प्रसारण करते रहे, गुप्त प्रसारण। राम मनोहर लोहिया रेडियो से हमेशा गुप्त प्रशासन कर रहे थे, ठीक है ना। गुप्त प्रसारण क्या करते थे संदेशों का। उनके साथ साथ उषा मेहता भी दोस्तों भूमिगत रूप से कांग्रेस रेडियो का प्रसारण किया करती थी। भूमिगत रूप से क्या करती थी? कांग्रेस रेडियो का प्रसारण कर रही थी। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में उषा मेहता की ख्याति क्यों है दोस्तों? इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन की बेला में गुप्त रेडियो कांग्रेस चलाया था। निम्न में से कौन कांग्रेस रेडियो पर भारत छोड़ो आंदोलन की अवधि में नियमित रूप से कार्यक्रम प्रकाशित करता था दोस्तों? तो राम मनोहर लोहिया थे। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे दोस्तों? तो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री उस समय विंस्टन चर्चिल थे दोस्तों। कौन थे? विंस्टन चर्चिल। लॉर्ड लिंथिगो ने इनसे कहा था कि यह आंदोलन बहुत ही अग्रेसिव हो चुका है और इसमें किसानों का भी साथ हो गया, जिसके कारण 1857 से भी विद्रोह बड़ा हो गया है। अमेरिकी पत्रकार जो महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उनके साथ था, वो कौन था दोस्तों? लुई फिशर था। लुई फिशर दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इन्होंने महात्मा गांधी की जीवनी लिखी थी। महात्मा गांधी के जीवनीकार लुई फिशर किससे संबंधित थे दोस्तों? तो ये दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित हैं। ये दोस्तों इन्होंने गांधी जी की जीवनी लिखी थी। निम्नलिखित पत्रकारों में से कौन महात्मा गांधी का जीवनीकार है दोस्तों? तो वो लुई फिशर है। भारत छोड़ो आंदोलन से उत्पन्न दंगे किस क्षेत्र में सबसे अधिक व्यापक रहे? तो दोस्तों बिहार और संयुक्त प्रदेश, जो उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाता है, संयुक्त प्रदेशों में दोस्तों सबसे बीहड़ अवस्था में यहाँ पर आंदोलन उग्र रूप धारण कर चुका था अंग्रेजों के खिलाफ। लॉर्ड लिंथिगो ने 1942 के अगस्त आंदोलन को सिपाही विद्रोह के बाद गंभीर कहा था। ये सही है दोस्तों। कुछ क्षेत्रों में किसान व्यापक जन आंदोलन हो गए थे। किसानों का सहयोग होने से यह जन आंदोलन बन चुका था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके भेजा गया। कहां पर भेजा गया दोस्तों? तो इनको भेज दिया गया दोस्तों बांकीपुर पटना के जेल में। देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी और सरोजिनी नायडू दोनों को दोस्तों जो कहां भेज दिया गया? दोनों को गिरफ्तार करके दोस्तों भेज दिया गया था आगा खां जेल में। कहां पर भेज दिया था दोस्तों? बंबई के आगा खां पैलेस में भेज दिया गया था। भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को कैद किया गया था। कहां पर दोस्तों? आगा खां पैलेस में। 9 अगस्त 1942 को जिन दो नेताओं ने हजारीबाग को गिरफ्तार किया वो कौन थे दोस्तों? शिव कुमार और रामानंद को गिरफ्तार कर लिया गया था हजारीबाग में। महात्मा गांधी तथा उनको सहयोगों को 1942 में धरपकड़ हुई, जिससे बिहार में बहुत दंगे। इसमें रेल सेवा के पूर्ण रूप से ठप हो गए। उसमें अधिक प्रभावित जिला कौन था? मुंगेर जिला था दोस्तों। जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय ख्याति मिली किस आंदोलन के बाद दोस्तों? तो इनको ख्याति मिली भारत छोड़ो आंदोलन में दोस्तों, ठीक है। निम्नलिखित नेताओं में से किसने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल से फरार होकर भूमिगत गतिविधियों को संगठित किया था दोस्तों? तो ये जयप्रकाश नारायण थे। जयप्रकाश नारायण दोस्तों हजारीबाग जेल से भागे और मुजफ्फरपुर में इनको क्या कर लिया गया? गिरफ्तार कर लिया गया और फिर इनको पटना में फिर इनको पकड़ लिया गया। तो ठीक है दोस्तों, जेल से फरार होकर भूमिगत गतिविधियों में शामिल होने वाले जयप्रकाश नारायण थे। 7 दिसंबर 1942 को श्री योगेंद्र शुक्ल कहाँ लाए गए? देखिए दोस्तों, 7 अगस्त 1942 को जो श्री योगेंद्र शुक्ल हैं दोस्तों वो लाए गए थे दोस्तों, रांची लाए गए थे दोस्तों। कहाँ आया गया था उनको पटना लेके आया गया था दोस्तों, ठीक है। श्री जगत नारायण लाल की पत्नी का नाम क्या था दोस्तों? श्रीमती राम प्यारी देवी। इन्होंने भी स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। भारत छोड़ो आंदोलन से लोगों को जागृत करने और साहस दिलाने में सफलता मिली। करो या मरो का नारा लोगों के मन में प्रवेश कर गया। दोनों का दोनों सही है दोस्तों, ए ऑप्शन हो जाएगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन से पृथक रहा। एकदम सही है दोस्तों। इसका विचार था कि इस आंदोलन से भारत में सत्ता में देर होगी। तो ये दोस्तों सी होगा। ए सत्य है, डी आर असत्य है। भारत छोड़ो आंदोलन के परिणाम स्वरूप अंग्रेज और मुसलमान कांग्रेस के प्रति समान घृणा कारण एक दूसरे के नजदीक आ गए थे। सही बात है दोस्तों। जिन्ना ने ब्रिटिश सरकार के पक्के सहयोगी तरह कार्य किया था। ये ए दोनों का सही व्याख्या है दोस्तों। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अरुणा आसिफ अली किस भूमिगत क्रियाकलाप की प्रमुख महिला संगठन थी? तो भारत छोड़ो आंदोलन में अरुणा आसिफ अली का दोस्तों बहुत बड़ा योगदान रहा है। इन्होंने दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय झंडा भी ग्वालियर टैंक में फहराया था।
तो ये भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़ी हुई हैं अरुणा आसिफ अली। किस एक आंदोलन के साथ अरुणा आसिफ अली जुड़ी हुई हैं दोस्तों? तो भारत छोड़ो आंदोलन से वो जुड़ी हुई है। ठीक है, देखिए वो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समानांतर सरकारें कहाँ बनाई गई दोस्तों? बलिया में चीतू पांडे के नेतृत्व में बनाया गया था। किसके नेतृत्व में? बलिया में चीतू पांडे के नेतृत्व में, और सतारा महाराष्ट्र में भी बना था दोस्तों। तो ये दोनों सही हो जाएगा। निम्न में किस वर्ष बंगाल के मिदनापुर में जातीय सरकार की स्थापना हुई थी दोस्तों? 1942 में एक प्रांतीय सरकार बना था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उत्तर प्रदेश के निम्न जिलों में से किसमें समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी दोस्तों? तो बलिया जिले में चीतू पांडे के नेतृत्व में। निम्न में से उत्तर प्रदेश कि किस एक जनपद में भारत छोड़ो आंदोलन द्वारा समानांतर सरकार की स्थापना की गई दोस्तों? बलिया में चीतू पांडे के नेतृत्व में। भारत छोड़ो आंदोलन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पराकाष्ठा थी। भारत छोड़ो आंदोलन शक्ति हस्तांतरण की प्रक्रिया का तकाजा था। ये दोनों सही है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन के उपरांत श्री राजा गोपालाचारी ने दी है आउट नामक एक पेम्फलेट जारी किया। इस प्रस्ताव में पेम्फलेट में क्या था? संविधान गति बचाव का हल, संविधान बचाने का हल था इसमें। ठीक है, ऑपरेशन रूबिकॉन वह कूट शब्द था जिससे जेल में गांधी का आमरण अनशन संबंधित है। तो ठीक है दोस्तों, ये रहा बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।